नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति धर्मा सन्मार्ग। मेष राशिफल 2023। 2023 वर्ष की शुरुआत हालांकि अच्छी होगी क्योंकि आप अपने काम में मजबूती से डटे रहेंगे। बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि वाणी में कड़वाहटपन ना हो। जितना मीठापन रहेगा उतना ही सरलता से सारे कार्य बनते चले जाएंगे। तो चलिए जानते हैं विस्तार से कि क्या क्या आपको प्राप्त होगा। क्या विदेश जाने का सपना इस वर्ष पूरा होगा? क्या आपको एक अच्छी जॉब लग पाएगी? क्या अपना घर बनाने का सपना पूरा होगा? या फिर आपके जीवन की जो मुश्किलें हैं, स्वास्थ्य की समस्या है, प्रेम की समस्या है, रिश्तों की समस्या है, उन चीज़ों से कितना छुटकारा मिलेगा? तमाम बातें जारी है, वीडियो के अंत तक बने रहें। और यह प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो मेष वालों, देखिए, सबसे पहली बात तो आपके लिए ये जो नया साल है ना, शुरुआत बहुत अच्छा है। बड़े बड़े मौके लगेंगे हाथ, लेकिन इन मौक़ों को हाथ से निकलने नहीं देना है। और दूसरी बात, आप सही हैं, आप गलत, सही और गलत का फर्क कीजिए और आगे बढ़िए, तभी आपको इस पर फायदा होगा। तो देखिए, धार्मिक मामलों में आप बहुत ही अच्छे रहेंगे। भगवान की तरफ आपका झुकाव होगा, अध्यात्म की तरफ झुकाव होगा, आप आनंद लेंगे। अब दूसरी तरफ सूर्य और बुध शुरुआत में ही एक साथ आपके भाग्य भाव में हैं, तो इसलिए आपके पिता से रिश्ते भी बढ़िया होंगे। बड़े धन लाभ के योग बने हुए हैं। मार्च, अप्रैल, मई, ये जो 3 महीना है ये आपके लिए उत्तम रहेगा, क्योंकि आपके जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो एक मजबूत ऊर्जा शक्ति है, इसके सहारे आप बहुत सारे कार्यों को सरलता से सफलता की तरफ ले जाएंगे या फिर आपको सफलता प्राप्त होगा। तो चलिए अब हम जानते हैं आपके लिए मई से लेकर जुलाई तक का समय कैसा रहेगा। इसके बाद फिर हम आपको बताएंगे हर स्टेप बाय स्टेप कि क्या करें और कौन सी स्थिति को रिश्तों की समस्या, लव की समस्या, तमाम चीज़ों पर हम विस्तार से बातें करेंगे। तो देखिए, मई से जुलाई तक का जो वक्त है, पारिवारिक जीवन में छोटे मोटे कलह क्लेश है, क्योंकि गुरु और राहु चांडाल दोष बनाए हुए हैं। ऐसे में थोड़ा सा अपने माँ का भी स्वास्थ्य रखिए का ध्यान रखना है। और प्रॉपर्टी खरीदने का फायदा इसमें मिलता हुआ दिखेगा। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों में भी आपको सफलता मिलेगी, अगर इस चीज़ में आप काम करते हैं या फिर कोई भी खरीद बिक्री करते हैं तो। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जो 3 महीना है ना, आपकी राशि का स्वामी मंगल छठे भाव में है, तो कानूनी मामलों में आपको सफलता दिलाएंगे मंगल। कोर्ट कचहरी के मामले आपके पक्ष में आएंगे और विरोधियां, जो विरोधी है आपके शत्रु विरोधी, वो आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। नवंबर और दिसंबर का जो महीना है, कुछ मामलों में आपको सावधानी रखना है, क्योंकि थोड़ा बहुत कार्यों में उतार चढ़ाव आएगा। और देखिए, कोई बढ़िया समाचार हालांकि सुनने को मिलेगा, आपको किसी तरह का पुरस्कार मिल सकता है। और यात्रा वगैरह के मामले में बहुत अच्छा है, क्योंकि लंबी दूरी की यात्रा करना, तीर्थ यात्रा करना, ये सभी चीज़ें होंगी। हालांकि बहुत ज़्यादा यात्रा के योग नहीं है, लेकिन छोटी छोटी यात्राओं को आप का आनंद उठाते हुए दिखेंगे। इस समय काम के सिलसिले में विदेश यात्रा के प्रबल संभावना भी बनती हुई दिखेगी। तो चलिए शुरुआत अब हम जानते हैं विस्तार से। तो मेष वालों, 2023 में शुक्र ग्रह, शुक्र जो सुख को देने वाले हैं, कहते हैं कि आपको किसी यात्रा पर जाने का अवसर मिले तो कंजूसी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने जो भी बचत किया है ना, उसको खर्च करें और सुख साधन का आनंद उठाएं। क्योंकि 2023 में राहु और शनि दोनों आपकी बुद्धि और अवचेतन मन को प्रभावित कर रहा है। ऐसे में आपके लिए सुझाव ये है कि विचारों पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें, और नहीं तो ऐसा वैसा करते हैं तो मुश्किलों में भी आ जाएगा। चलिए अब जानते हैं आपके प्रेम जीवन के बारे में। देखिए, शुक्र मजबूत रहेगा 2023 में, खासकर जनवरी से लेकर जो जून तक का महीना है, इस समय ज़्यादा अच्छा है। तो भाग्य का साथ हालांकि पूरे वर्ष मिलेगा, लेकिन देखिए शुरुआत में मेष राशि में राहु और बृहस्पति। अब यहाँ पर देखिए मेष वालों, अगर आप अविवाहित हैं या किसी को आप प्रपोज करने वाले हैं तो समय अच्छा है। अब देखिए चंद्रमा जो है वो रिश्तों में परिपक्वता लाएंगे, और केवल एक ही आपको सावधानी रखना है कि किसी तीसरे पक्ष से प्रभावित होने से बचें। याद रखें कि आपके और आपके साथी के बीच किसी और को आने ही ना दे, वरना वो रिश्तों में सिर्फ दरार पैदा करेगा, माहौल को खराब करेगा।
अब राहु, चूंकि मजबूत राहु है, अब यहाँ पर आपकी जो प्रवृत्ति है वो मजबूत होगी प्रभुत्व के मामलों में। पुराने जो कपल्स हैं यानी कि विवाहित जो लोग हैं, छोटी मोटी नोक झोंक रहेगी। हालांकि पार्टनर के हित के लिए भी आपको सोचना चाहिए। प्रेम जीवन हालांकि अच्छा है, छोटी मोटी चीज़ों से आप डरिए मत, घबराइए मत। अविवाहित हैं तो विवाह होने के प्रबल संभावना बनेंगे और आपको इस वर्ष तीसरे महीने में उत्तम जीवन साथी मिलने की प्रबल संभावना है, या फिर आप किसी मित्र से ही विवाह करना चाहते हैं तो उनको आप प्रेम प्रस्ताव दे सकते हैं। किसी भी तरह के गलत रिश्तों में बंधने से बचें, तो जो भी करें सोच समझ कर करें। अब देखिए यहाँ पर राहु और मंगल आपके रिश्तों को परखने के लिए नकारात्मक परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है। ऐसे में अहंकार को साइड रखिएगा और धीरे धीरे आगे बढ़िए। तो 2023 आपके रिश्तों में मजबूती देगा। शुक्र विलासिता का ग्रह है, तो आप जो इत्र होता है, परफ्यूम होता है, वो सभी चीज़ों का यूज कर सकते हैं। और साथ ही शॉपिंग करें, यात्रा पर जाएं, अपने आप को खूबसूरत बनाएं। धन की बात करते हैं, खर्च होंगे पर सुख साधनों पर। अब शनि के प्रभाव के प्रति चौकस रहने और शनि को प्रसन्न करने के उपाय भी करना होगा, क्योंकि थोड़े बहुत खर्चा बढ़ेंगे जून जुलाई के बाद थोड़ा सा। अब साथ ही बृहस्पति का सकारात्मक प्रभाव आपको संपत्ति प्रॉपर्टी में लाभ भी देगा। अब देखिए इस समय आप अगर कोई संपत्ति का इस समय बता दें कि जैसे छोटे मोटे नुकसान भी होता है तो भरपाई हो जाएगा, लेकिन हाँ सोच समझकर आपको आगे बढ़ना है। हालांकि शुक्र का मजबूत स्थिति ये भी देगा कि आपको पार्टी यात्रा समारोह पर खर्च करवाएगा, सुख साधनों पर खर्च करवाएगा, अपना मकान भूमि भवन वाहन का सुख दिलवाएगा। और केतु मंगल का प्रभाव गलत वित्तीय निर्णय में जाने के लिए प्रेरित करेगा, तो जिससे आपको अचानक धनहानि होगा। तो गलत चीज़ों में पैसे इन्वेस्ट ना करें, और खासकर नवंबर दिसंबर के महीने में सुख साधनों पर ज़्यादा खर्च होंगे। कमाई के मामलों में स्थिरता रहेगी, तो यहाँ पर टेंशन नहीं है। बात करते हैं आपके करियर की। देखिए व्यापारी हैं तो व्यापार वृद्धि योग बन रहा है शुरुआत से ही। अब देखिए बृहस्पति की चाल भी आपके व्यावसायिक इच्छाओं का समर्थन करेंगे, जिससे क्या कारण लोगों को आपका कार्य पसंद आएगा। और अपने लक्ष्य के बारे में आलस्य और नकारात्मक विचारों से आपको दूर रहना है। और इस समय देखिए पहला जो 3 महीना है इसमें ज़्यादा प्रयास करें, क्योंकि बढ़िया वक्त है, आप खूब पैसे कमाएंगे, खासकर जो व्यापारी वर्ग है। धातु लकड़ी के व्यवसायी जो है, प्रोसेसिंग के बिजनेस में होते हैं, उनको भी लाभ होगा। और जनवरी मार्च अप्रैल और नवंबर ये 4 महीने बहुत शुभ है व्यापारियों के लिए, खूब पैसा कमाएंगे। ये समझ लें कि पूरे साल का स्टॉक कर लेंगे। अब देखिए सकारात्मक चाल है गुरु की, तो कार्यस्थल में आपके काम की संभावनाएं बेहतर होगी और आगे चलकर चीज़ें बेहतर हो रही है, चूंकि करियर की गति भी बढ़िया रहेगी। और करियर में बेहतरी के लिए आप भगवान सूर्य को प्रणाम जरूर करें, गायत्री मंत्र पढ़ें, ताकि सही समय पर आप सही डिसीजन ले पाए। राहु और शनि आपके नियमित काम और भाग्य को प्रभावित करेगा साल के अंत में, इसलिए इन दोनों को प्रसन्न करके चले तो बड़े बड़े नए अवसर आपको मिलते रहेंगे। जब विद्यार्थी हैं प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ रहे हैं, तो करियर की बात करें तो देखिए पढ़ाई लिखाई पर फोकस शुरुआत से ही बनाए रखें, क्योंकि सही मैनेजमेंट समय का सही उपयोग करने की आवश्यकता है। आपको सफलता जरूर मिलेगी, बस थोड़ा मेहनत करें। अब देखिए अतिरिक्त प्रयास से आप मुकाम हासिल करेंगे जिसे आप पाना चाहते हैं। दूसरी बात देखिए इसमें मंगल भी आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको किसी चीज़ में अचानक से काफ़ी लाभ मिलेगा और रिटर्न भी बेहतर मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए निवेश के क्षेत्र में बिल्कुल अगर आप नए हैं तो बिना सोचे समझे पैसे इन्वेस्ट मत कीजिएगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो प्रथम 3 महीने आपका संतान सुख पाना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंतजार करें, इसके बाद समय बहुत खूबसूरत है, क्योंकि जैसे ही देवगुरु और बृहस्पति और शनिदेव की जो पूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण आपके लिए बनाएंगे दोनों मिलकर, और मनमुटाव चल रहा है तो वो भी समाप्त हो जाएगा। और इस समय देखिए आपके कलह कलेश समाप्त होकर संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, घर में खुशियां आएंगी। हालांकि इस समय देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि राहु का भी प्रभाव है। अगर आपका जो बच्चे हैं आपके मेष राशि में जन्मा है तो राहु का प्रभाव होगा, तो ऐसे में थोड़ा सा नज़र रखिए, खासकर जो आपके बड़े बच्चे हैं उनके ऊपर, उनके दोस्तों पर नज़र रखें, बच्चे कहीं जिद तो नहीं कर रहे, गलत संगति में तो नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी अपने बच्चों के ऊपर। और सूर्य जो है संतान प्राप्ति के अच्छे योग बनाएंगे, तो अगर आप गर्भ धारण के लिए सोच रहे हैं तो यकीन मानिए समय
समय बहुत अनुकूल है। स्वास्थ्य की बात करते हैं, देखिए विशेष रूप से जैसे अप्रैल महीने से अप्रैल मई जून, चूँकि यहाँ पर देखिए जो किशोरावस्था में जो लोग हैं, जो किशोरावस्था के लोग हैं मेष राशि के, अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ख़्याल रखें और मेहनत की कमाई को आप बचा पाएँगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए है। लेकिन अच्छा अपने स्वास्थ्य का भी आपको ख़्याल रखना है और जैसे कि बहुत सारे लोग काम के प्रति इतने फ़ोकस्ड होते हैं कि खान-पान पर ध्यान नहीं देते। तो ऐसे में देखिए तनाव चिंता से बचना है, भावनाओं को सही तरीके से संतुलित करिए और खाने-पीने पर ध्यान दीजिए। राहु बृहस्पति के प्रभाव से ऊर्जा की क्षति हो सकती है, खासकर जब राहु के साथ गुरु आ जाएँगे 22 अप्रैल से, तब थोड़ा-सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और 2023 में ये होगा कि पिता के बीच आपके खान-पान की आदतों को लेकर छोटे-मोटे मतभेद हो सकते हैं। ऐसे में ओवरवेट से भी बचना है, आप फल जूस वगैरह लेते रहें, अच्छे डाइट को फ़ॉलो करें, एक्सरसाइज़ योगा करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर हम आपके विवाह की बात करें, तो देखिए विवाह होने की प्रबल संभावना बनी हुई है, क्योंकि इस वर्ष तो मेष वालों का विवाह होकर रहेगा। लेकिन हाँ, जल्दबाजी में फैसला मत लीजिएगा, जो भी फैसले लें सोच समझ कर लें। और विवाह के योग बन रहे हैं, वैसे तो इसमें धीरे-धीरे आपको आगे बढ़ते जाना है, चीज़ें एकदम से आपके पक्ष में है। उपाय के तौर पर आप क्या करेंगे? देखिए शिवलिंग पर नियमित रूप से 1 लोटा जल अर्पित करें। आप कम से कम सोमवार के दिन तो अर्पित कर ही सकते हैं और नमः शिवाय का जप करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। दूसरी बात, इस वर्ष आपको धैर्य बनाए रखना है, रोज़ हनुमान चालीसा पढ़कर दिन की शुरुआत करना है और संभव हो तो आप एक मोती अपने पास रख लें, धारण ना भी करें तो कोई बात नहीं, या फिर आप चांदी शनिदेव की उंगली यानी कि मिडिल फिंगर में, लड़का है तो दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर में आप धारण करें और लड़की है तो बाएं हाथ के मिडिल फिंगर में चांदी की एक रिंग धारण कर लीजिएगा, पतला सा रिंग, छल्ला टाइप से, आपके लिए अच्छा रहेगा। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब।